हेलो दोस्तों, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी आप लोग करेंगे क्या कि क्लास 12th का इंटीग्रल देख रहे हैं। 1 से 15 तक क्वेश्चन आपको मिल चुका होगा। 16 नंबर क्वेश्चन से भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और वीडियो कंटिन्यू आपको मिल ही रहा होगा सुबह के। तो स्टार्ट करते हैं अभी का क्वेश्चन। इसमें जो है कुछ ट्रिग्नोमेट्री का आपका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए, कुछ क्वेश्चन जो है आपका फॉर्मूला बेस्ड होता है डायरेक्टली। सपोज मान लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, कर रहा है क्या, आ जाएगा इसमें साइन एक्स होता है, ठीक है। आप इसको याद रख लीजिएगा, साइन एक्स। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन एक्स। यहाँ पर डी एक्स लगा लीजिएगा, एक डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी सब में लगा हुआ रहेगा। जैसे जैसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा मैं लिखते चलूँगा। फिलहाल अभी इतना ही फॉर्मूला का काफ़ी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पे। यहाँ से दिख रहा होगा आपको, ऊपर मैंने क्वेश्चन को लगा भी दिया है। अगर बुक है तो बुक से मिलाते चलिएगा। दे रखा है आपका 2x माइनस 3 कॉस एक्स प्लस ई एक्स और इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। चलिए एक और इसमें लिख देता हूँ मैं, अगर आपको याद ही होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इक्वल टू क्या होता है, ई एक्स। सी सब में लगेगा तो मैंने लगा दिया। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट में इंटीग्रेशन होता नहीं। कांस्टेंट पार्ट को क्या करो, बाहर निकाल दो। 2 बाहर निकल जाएगा, एक्स में इंटीग्रेशन लग जाएगा आपका माइनस 3 बाहर और कॉस एक्स में इंटीग्रेशन प्लस में ई एक्स में इंटीग्रेशन, ठीक है। ईजी सा कॉन्सेप्ट है। एक्स का एक्स मैंने पहले ही फॉर्मूला बता रखा है, एक बार मैं फिर लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर कंटिन्यू वीडियो देख रहे होगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अलजेब्रिक फंक्शन का अगर इंटीग्रल करना पड़े तो ऐसे होता है कि पावर में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं और जो भी आता है उससे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पावर में क्या एक है, डैट मीन्स यहाँ पे आप 2 कर लोगे, डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 और पहले का 2 ये रहेगा ही रहेगा। -3 कॉस का क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स प्लस में ई एक्स का ई एक्स, लास्ट में सी लगा लीजिए। ये 2 से 2 खत्म, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3 साइन एक्स प्लस में ई एक्स प्लस में सी। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इतना सही जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिटा दे इसे। 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िए तब तक। 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 2x स्क्वायर माइनस का 3 साइन एक्स प्लस का 5 रूट एक्स और यहाँ पे dx और यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा लीजिए, ठीक है। सिमिलरली बारी बारी से प्रत्येक टर्म में करेंगे। 2 को बाहर हटा दीजिए और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस में 3 को बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस 5 को बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। इतना बात। अब चलो 2 का 2 रहेगा, एक्स स्क्वायर है तो पावर में 1 बढ़ जाएगा और नीचे भी वो चीज़ आ जाएगा, यानी x³ माइनस में 3 साइन का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स प्लस में 5। ये जो पार्ट है आपका रूट एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x के पावर में 1/2। रूट एक्स को क्या लिख सकते हो, x के पावर में 1/2। अगर ऐसा है तो 2 में आप क्या करोगे, 1 को जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा ये आपका 3/2 और इसी चीज़ से आपको डिवाइड भी लगा लेना है और प्लस में सी का सी, ठीक है इतना। अब देखो यहाँ पे ये आपका 2/3 x³ माइनस मिलकर ये प्लस कर दीजिए इसको 3 cos x, ठीक है। और ये देखो अगर ये 3/2 2/3 में फॉर्म में आएगा तो 2 में 5 से गुना होगा, कितना हो जाएगा 10/3 और x³ 3/2 प्लस का c, ठीक है इतना। ये फाइनली आपका आ जाएगा। आंसर मिलाते चलिएगा। और बढ़िए आगे 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िए तब तक, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में अपना कॉपी डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। अभी फिलहाल समझ लीजिए और कॉपी में लिखने के लिए बाद में भी लिख सकते हैं। नहीं तो कॉपी पेपर पेन जो भी आपका पास है लिखते चलो। अगर बना रखे हो पहले से
तो समझना चाहते हो तो सिर्फ समझो, याद तो हो ही जाएगा, क्योंकि अगर आगे के चैप्टर में हो गया आप, ठीक है, तो आप पीछे का चैप्टर में कोई दिक्कत होने वाला है नहीं, बस ऐसे ही आपको मुर्जवानी ही याद हो जाएगा सबका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन आएगा हमारा अब, 80 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस में tan x और ये आपका dx का dx रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, इसमें ब्रैकेट को तोड़िए, सेक में सेक से गुना कीजिएगा, ये आपका सेक स्क्वायर x हो जाएगा, और सेक में फिर से अगर tan से गुना कीजिएगा तो प्लस में सेक x इंटू में tan x हो जाएगा, और ये आपका dx लगा रहा है यहाँ पे, इंटीग्रेशन यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है इतना। अब क्या करेंगे, बारी बारी से करेंगे, सेक स्क्वायर x dx प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स और ये आपका डी एक्स हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर एक्स की डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है, टेन एक्स होता है, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, टेन एक्स लिख लीजिए इसके लिए। और सेक एक्स टेन एक्स के लिए क्या होता है, सिंपली सेक एक्स होता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेक एक्स लिख देना है और लास्ट में एक सी प्यारा सा चिपका लेना है, हो गया आपका आंसर, ठीक। बिल्कुल ईजी से है, आप कंटिन्यू देखोगे तो कोई भारी नहीं लगेगा, एकदम आसानी से सीख जाओगे, बस आपको फॉर्मूला इसमें यूज करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। आज इस वीडियो में चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स और डिवाइड में कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दे रखा है ना। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं आप कि कॉस को, सॉरी सेक को क्या करो आप कॉस में बदल दो, तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। जबकि जो आपका कॉसेक स्क्वायर है इसको बदलोगे 1/sin, 1/sin, तो जब यहाँ पर 1/sin लिखोगे तो साइन क्या होगा, ऊपर तरफ चल जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में 1। बात समझ गए होगी। अब दोनों का आपस में गुना कीजिएगा तो साइन बटा कॉस आएगा आपका, और साइन बटा कॉस किसके लिए होता है, तो tan स्क्वायर एक्स होता है। साइन बटा कॉस क्या हो गया, tan स्क्वायर एक्स। अब tan स्क्वायर का फॉर्मूला आपको नहीं पता ना, तो आपको क्या करना है, tan को कन्वर्ट कर लीजिए सेक के रूप में, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 होता है tan के लिए, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा इस फॉर्मूला को, ठीक है। अब क्या कीजिए, बारी बारी से सेक स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन कीजिए और -1 का भी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस का 1 का तो होगा नहीं, तो सीधे क्या होगा डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स के लिए क्या होता है फॉर्मूला, देखो जरा यहाँ पे tan x होता है ना, मैं पहले लिखवा दिया है, तो आपने यहाँ पे क्या कर लेना है tan x माइनस डी एक्स के लिए सिर्फ x और प्लस में एक c जोड़ दीजिए, फाइनली हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, इसको हटा देते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। इंटीग्रेशन 2 माइनस में 3 sin x और डिवाइड में आपका है cos स्क्वायर x और इसका dx, ठीक है। अब चलो यहाँ पे इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसमें पार्शियल डिवाइड लगा दीजिए, ठीक है। पार्शियल डिवाइड मतलब कि आपको 2/cos स्क्वायर x माइनस में 3 sin x है और डिवाइड में cos स्क्वायर x, ठीक है। इधर आपका dx का dx रहेगा, दोनों में बारी बारी से अपने डिवाइड लगा दिया। अब देखो यहाँ पे ये 2 इंटू में आप 1 कर सकते हो ना, तो 1/cos स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, तो 2 इंटू डायरेक्टली आप कर सकते हो सेक स्क्वायर x, ठीक है। इतना तो आप बेसिक चीज़ जानते होगे बटा में। और यहाँ पे देखोगे तो साइन बटा कॉस 2 गो, नीचे क्या है कॉस 2 गो, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार कि साइन x बटा कॉस x कर दूँ और 1 बटा में कॉस कर दूँ यहाँ पे, और ये आपका dx का dx रहेगा। एक लाइन और लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर जो था आपका 2 भाग में बट गया, एक कॉस यहाँ पे साइन के नीचे में लगा दिया और एक कॉस क्या है 1 के नीचे में लगा दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये आपका 2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स इधर से लग जाएगा आपका, मैंने यहाँ से काम करना स्टार्ट कर दिया। अब आपका -3 बाहर, साइन बटा कॉस क्या होता है tan x होता है, और 1/cos क्या होता है
सेक एक्स होता है और डी एक्स इसमें भी लगा दीजिए। ठीक है, अब बताओ, ये तो आपका 2 का 2 बाहर रह जाएगा ना, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसका होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स tan x का होता है। तो आपको यहाँ पे क्या लिख लेना है, tan x माइनस का 3 रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ tan x सेक एक्स का होता है, सेक एक्स का होता है। तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, सेक एक्स लिख लेना है और प्लस में c लगा दीजिए, हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ मैंने 20 क्वेश्चन कर लिया कंप्लीट। अब आप क्या कर सकते हो, इसका MCQ है, MCQ को भी सॉल्व कर लो। 2 क्वेश्चन है MCQ में दे रखा है, इसे हटा दें। हो गया, समझ में आ गया होगा। इसके जस्ट आफ्टर हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो है आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड, प्रतिस्थापन विधि, उसे देख लेंगे। अब हम लोग जो 2 क्वेश्चन बचा आपका 21 और 22, 21 एंड 22 MCQ वाला, उसे देख लीजिए आप। 21 का जो क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है आपका √x + 1/√x, ये दे रखा है आपका, का इंटीग्रेशन करना है। प्रति अवकलज का मतलब होता है इंटीग्रेशन, यानी समाकलन। ठीक है, प्रति अवकलज का ही मतलब होता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा था इसका, प्रति अवकलज। ठीक है, अब इसका निकाल देना है आपको। बताइए क्या लिखिएगा, इंटीग्रेशन √x है तो x के पावर में 1/2 लिख सकते हो, और जैसे dx कर लोगे आप, है ना। √x का क्या लिखते हैं, x टू दी पावर 1/2, हाफ, x का हाफ होता है पावर में। और नीचे देखोगे आप तो इंटीग्रेशन 1 में x के पावर में 1/2, और ये आपका dx का dx रह जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो x के पावर में 1/2 का 2, dx का dx प्लस इंटीग्रेशन x के पावर में माइनस का 1/2 हो जाएगा। नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाता है, सिंपली सा फॉर्मूला है आपका, x टू दी पावर n बराबर होता है 1/x के पावर -n, या फिर यूँ समझो कि x के पावर -n बराबर होता है 1/x के पावर n। बस प्लस माइनस का लफड़ा होता है नीचे से ऊपर जाने में। अब लगा लो आप यहाँ पे रूल, कौन सा रूल लगेगा, ये वाला लास्ट वाला रूल पता होगा आपके। तो पावर में कितना है, 1/2, इसमें जब आप 1 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/2, और इसी चीज़ से आपको क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। प्लस इसमें देखोगे 2 में -1 को जोड़ोगे 1 बचेगा, यानी कि 1/2, और डिवाइड में फिर से यही बात 1/2, और प्लस का c। इसे सॉल्व करो तो 3/2 पलटी मार के कितना हो जाएगा, 2/3, और x के पावर में 3/2, प्लस 1/2 पलटी मारेगा कितना हो जाएगा 2, और 2 के पावर में 1/2 प्लस का c। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अब आप ऑप्शन मैच कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा है ना, सी इधर राइट आंसर है, सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आपका वीडियो क्लोज और चैप्टर खत्म। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट एक्सरसाइज, आदत बिगड़ गया है मेरा चैप्टर बोलते हुए। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 में हाथ लगाएंगे हम लोग। चलिए लिखिएगा क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है d/dx ऑफ f(x) जो दे रखा है आपको, ये 4x³ माइनस में 3x टू दी पावर 4 है, और इसमें और दे रखा है आपका कि फंक्शन जो है f2 बराबर 0 है। ठीक है, हो तो f(x) क्या होगा, f(x) बराबर वाट, ऐसा कुछ पूछ रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि जो भी आपको दे रखा है उसका आप क्या कर लीजिए, इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं यहाँ पर। तो 4 को बाहर निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, चलिए एक बार और ऐसे 3x टू दी पावर 4, और यहाँ पे dx कर लीजिएगा। ये आपका 4 बाहर, यहाँ पे हो जाएगा आपका dx माइनस में 3 बाहर, और x के पावर 4 जो है आपका ऊपर की तरफ जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपका dx का dx 4 का 4 रहेगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 4, 3 है तो पावर 1 बढ़ा देंगे, और उसी चीज़ से क्या करेंगे, डिवाइड लगा देंगे। माइनस का 3 का 3, x टू दी पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 4 में जब आप 1 जोड़ोगे तो माइनस का 3, और इसी चीज़ से आपको क्या कर लेना, डिवाइड लगा लेना है, और एक प्लस का प्यारा सा c लगा दीजिएगा। ये दोनों आपका ख़त्म, तो क्या हो जाएगा, x के पावर में 4 माइनस में ये 3 से 3 भी ख़त्म, और ये माइनस माइनस मिलकर यहाँ पे प्लस कर दीजिए, और x के पावर में क्या हो जाएगा ये आपका -3 और प्लस का c हो जाएगा।
ठीक है, इतना बात। यही जो आपका वैल्यू आया है ये किसका आ गया है वैल्यू, ये आपका एफ एक्स का वैल्यू आ चुका है, एफ एक्स का वैल्यू आ चुका है। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो डी एक्स लगा होता है, डी बटा डी एक्स, ये जब इधर की तरफ आएगा तो यहाँ पे क्या ले लेगा, ये आपका इंटीग्रेशन का साइन ले लेगा। मैंने पहले वीडियो में बता रखा है इस बात को कि डिफ्रेंशिएशन का जस्ट बराबर के बाद उधर ले जाओगे। जैसे कि प्लस का चीज़ अगर बराबर के बाद उधर जाता है तो माइनस, गुना का चीज़ भाग, उसी प्रकार डिफ्रेंशिएशन अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में बदल जाता है। क्लियर बात, समझ गए इतना बात, इसी कारण से ऐसा हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि फंक्शन का मान आपका कितना आ गया है, ये आपका एफ एक्स पे भी लगा हुआ था, फंक्शन इतना आ गया है। अब आपको बोला है क्या कि अगर f2 रखते हो तो क्या आता है, 0 आता है, f2 बराबर 0। तो यहाँ रखेंगे कि अगर f2 बराबर फंक्शन में अगर जहाँ जहाँ पे x वैल्यू है वहाँ पर अगर आपने 2 रखा तो पूरा इक्वेशन क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो हमारे पास ये दे रखा है जहाँ जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे क्या रखना है आपको, 2 रखना है। और पूरा का वैल्यू जब यहाँ पे f2 रखोगे, जब आपने यहाँ पे 2 रख दिया, x बराबर 2 रखने पर लिख दीजिए यहाँ पे कि x बराबर 2 रखने पर फंक्शन 2 बराबर 0, और यहाँ पर 2 रखते हुए चलो 2 के पावर 4, और यहाँ पे जब रखोगे तो 2 के पावर में माइनस का 3 और ये प्लस का c रहेगा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे आप यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट इसको आप मान के रखो थोड़ा देर के लिए। अब इसको सॉल्व करो, f2 का वैल्यू क्या दे रखा था, गिवन है आपका 0, तो यहाँ पे आपको 0 ले लेना है, इक्वल टू 2 के पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 16, प्लस 2 के पावर -3 का मतलब होता है 1/8। ठीक है, ये आपका -3 जो लगा हो 2 के पावर, ये हो जाएगा आपका 1/2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का मतलब 8, और प्लस का c रहेगा। ठीक है, इतना। अब इसको कैलकुलेट करो, 0 बराबर 16 ठीक कितना होता है, 128, 16 ठीक 128 हो गया, और 1 जोड़ दीजिए उसमें तो 129, 129/8 और प्लस में c, डैट में c का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 129/8 आ गया, माइनस का 129/8 आ गया आपका। अब देखिए, अब वापिस क्या, ये समीकरण 1 में आ जाइए आप। ठीक है, फिर से समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में आपने क्या लिखा था, एफ एक्स इक्वल टू x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 4 प्लस x टू दी पावर -3, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 x टू दी पावर 3, और माइनस c के लिए कितना वैल्यू आ चुका है आपका, c के लिए माइनस का 129/8 आया है, तो आपको यहाँ क्या लिखना है, माइनस का 129 और बट्टे में 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए इतना बात। आंसर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिख रहा, ए में ही दे रखा है सब चीज़, है ना, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 3 माइनस का 129/8, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। तो आशा करता हूँ आपका ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपना प्यार बरसाते रहिए। बाय।